हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान का विकास एवं इतिहास के बारे में। आज हम भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके दोस्तों, चलिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि ये भारतीय संविधान है क्या, इसका इतिहास क्या है, फिर संविधान बना कैसे। तो आज जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, आज हम सबको दूर करने वाले हैं। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में। देखिए दोस्तों, संविधान क्या है? तो संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साझा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। तो संविधान क्या है? संविधान क्या है, ये क्वेश्चन, अब ये जो आपको ये क्वेश्चन था कि संविधान क्या है, तो आप जान जाइए कि संविधान किसी भी देश का जो संविधान होता है, सब देश का संविधान अलग अलग होते हैं। तो जो संविधान होता है ये किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत क्या होती है, उनकी जनता शासित होती है। अब हम बात करते हैं संविधान के बारे में। तो संविधान, जो भारत का संविधान है वो लिखित है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारत का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। उसके बारे में बात करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। उसके बाद में 1946 की कैबिनेट मिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इसका संवैधानिक महत्व क्या है, चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान यहाँ पर देख सकते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें क्या हुआ था, तो पहले जो था, देखिए भारतीय संविधान का विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है इसको हम एक नज़र में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, कब? 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर का युद्ध, मैंने एक वीडियो में इसको डिस्कस कर रखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उसको देखकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। तो बात करते हैं 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 को बक्सर की युद्ध को अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। क्या था? 1757 ईस्वी की जब प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 को जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद में इस युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया था 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर क्या की, कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। जैसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या हुआ था? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें क्या था, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व क्या है? देखिए, इसका जो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में जो महत्व है, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। जैसे कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया और इसी के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी मिली। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। तो आप बात कर सकते हैं दोस्तों, मैंने बता दिया कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर की युद्ध को अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गए और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी, हमने अभी बताया। बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इसी के तहत 1774 ईस्वी में, कब? 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। बात करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो अभी मैंने डिस्कस किया पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। अब बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। किसके बारे में? 1935 में भारत शासन अधिनियम के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान के बहुत सा भाग है जो इस अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान के बहुत से ऐसे भाग हैं जो इस संविधान से, इस अधिनियम से लिए गए हैं। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार को क्या किया गया? भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक एक बच्चा रिप्लाई ज़रूर करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। देखिए हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को डिस्कस किया। उसके बाद में 1935 भारत शासन अधिनियम को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। अब बात करते हैं संविधान सभा का जब गठन हो गया तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी? 389 थी। टोटल कितनी थी? 389 थी। अब भारतीय सभा के सदस्यों की कुल संविधान सभा की टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। तो संविधान सभा के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। यहाँ तक आपको समझ आ गया? कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको जहाँ भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। देखिए एक डेट है, संविधान सभा में 3 डेट दी गई हुई है, आप देख सकते हैं। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। ये तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों डेट में क्या ऐसी चीज़ें छुपी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? चलिए हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, उसमें से कई ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से आपको राइट आंसर लिखना है 9 दिसंबर 1946। अब सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें पूछेंगे अस्थायी अध्यक्ष के बारे में, अस्थायी, ठीक है, उसके बारे में अस्थायी भी पूछेंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि सबसे बुजुर्ग थे। कौन थे? सबसे बुजुर्ग थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग की इस बैठक का बहिष्कार भी किया। अब हम बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 के बारे में। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है, किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 के बारे में। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। हमने बताया पहले 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9, 11, 13 ये तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 9 दिसंबर में क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और जो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग की इस बैठक का बहिष्कार भी किया गया।
वहीं पर बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हुई। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हुई। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष के बारे में। भाई संविधान सभा का निर्माण हो गया, अब संविधान सभा के प्रमुख जो समिति थे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। 3 जून 1947 को क्या हुआ? 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। अब भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। आप देख सकते हैं भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। भारत 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। चलिए बात करते हैं देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन जो था वो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। अब जब संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, उस समय पर सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी? तो उस समय पर सदस्यों की जो टोटल संख्या थी 299, मतलब 299 थी, जिसमें से 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देसी रियासतों के सदस्य थे। देश विभाजन के बाद क्या हुआ था? जब देश का विभाजन हो गया, भाई देश का विभाजन 2 भागों में होगा, भारत और पाकिस्तान में, जिसमें से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान। जो स्वतंत्रता दिवस है भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जब देश का विभाजन हो गया उसके बाद में जब संविधान सभा के पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, जब देश विभाजन हो गया, संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। उस समय पर सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी? 299 थी, जिसमें से 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देसी रियासतों के सदस्य थे। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब हम दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इस संविधान सभा द्वारा पारित भी कर दिया गया था। आगे बात करते हैं कि 26 नवंबर को क्या हुआ? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस अगर पूछा जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। और अगर पूछेंगे कि भारत में संविधान लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को।
ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा कि 26 नवंबर को क्या हुआ, संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था पूरे भारत में। तभी से भारत एक गणतंत्र देश बन गया। चलिए आगे देखते हैं अब हम। दोस्तों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में टोटल कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो टोटल 114 दिन बहस हुई थी। और संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च हुए हैं? तो कितने रुपए खर्च हुए हैं आप देख सकते हैं, 63,96,729 रुपये टोटल खर्च हुए थे। संविधान के निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था इसको बनाने में। चलिए आगे देखते हैं। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं संविधान सभा के द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, वहीं पर 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। पहले गान बाद में गीत, पहले गान बाद में गीत। 24-26 हो गए। और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम। स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947। अब इसके बारे में बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब 1947 में बना था तो उस समय पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी और वित्त मंत्री R.K. षणमुगम सेट्टी। चलिए आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो हमारी छोटी सी वीडियो थी संविधान के विकास के इतिहास के बारे में, तो हमने बहुत ही कम समय में आपको अच्छा समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे आप लोगों के लिए रोचक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे हर टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। एक अच्छा टॉपिक मिलते हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।